एडवोकेट आयशा रीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलएलबी पार्ट 1 का जो पेपर है सोशियोलॉजी का, वो किस तरह से आता है और उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या तरीक़ेकार है। कंप्लीट जो गाइडलाइन अबाउट पेपर वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो क्या है, वो पूछा गया है क्वेश्चन डिस्कस एनी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आपने डिस्कस करना है। इसमें सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी भी आती हैं, यानी जो सोशियोलॉजी की थ्योरीज है उनको एक्सप्लेन करना है। लिखना कैसे है, क्वेश्चन का तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। एक तो सिंपल, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखनी है, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद फर्दर जो है आपने क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट बताने हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है, यूटिलिटी बतानी है, और उसके बाद जितनी भी इसकी थ्योरीज हैं, यानी वो 3-4 जो थ्योरीज हैं आपने उनको एलेबोरेट करना है। लाइक अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने कॉन्फ्लिक्ट को एलेबोरेट करना है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और फिर आपने बताना है कि डिफरेंट सोसाइटी के दरमियान में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा, आप कार्ल मार्क्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी की मैं बात करूँ तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, आपने इंटरेक्शनिज्म को बताना है और इस्लाम के लिहाज से इसके पॉइंट बताने हैं, क्योंकि इस्लाम में जो हमारे लिए इंटरेक्शनिज्म है वो हमारा मज़हब है, ठीक है, और मज़हब के जो मॉस्क है ये हमारे लिए एक सिंबल है। वो चीज़ें आपने एलेबोरेट करनी है। फर्दर जो आपका क्वेश्चन है वो है डिस्कस द फैक्टर्स दैट कॉज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब वो फैक्टर्स आपने बताने हैं जो कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट का बॉयस बनते हैं। अब उसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं, उसमें इनलाइटनमेंट का दौर आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, ठीक है। ये फैक्टर्स जो इसकी डेवलपमेंट में बॉयस बनते हैं, वो 4-5 फैक्टर्स जो हैं आपने इनको डिटेल में बयान। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसका एक फैक्टर्स है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग चले गए, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपने लिखने हैं। बेसिकली जो चेंजेस हैं यही फैक्टर है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में। क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न वही है कि इंट्रो से स्टार्ट करना है, मीनिंग, डेफिनेशन सोशियोलॉजी की, उसके बाद फर्दर आपने इसकी यूटिलिटी लिखनी है, क्या इसकी अफादियत है, उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स लिखने हैं। हम हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं और अभी तक हमने मार्केट में जो है वो नहीं इसको पहुंचाया, क्योंकि अभी तक हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए। जैसे ही कंप्लीट होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के रिलेटेड आया है क्वेश्चन, डिस्कस फैक्टर्स दैट लीड समवन इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को आपने एक्सप्लेन करना है कि एक माइनर बच्चा जो कि मतलब छोटी उम्र में 14 साल से, अमूमन कुछ लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग 14 साल है, कुछ लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग 18 साल है, तो वो डिफरेंट तरह के क्राइम कमिट करते हैं, और फिर क्या होता है उससे माशरे में जो है वो क्या है कि खौफो हरास पैदा हो रहा है बच्चों में। मतलब ये चीज़ जो है ना उन्हें समझ नहीं होती कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो इतने समझ वाले नहीं होते, और कुछ के जो है वो मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक जो है 9 साल के बच्चे को जुवेनाइल कंसिडर किया जा रहा है। अब 9 साल से थोड़ा सा भी बड़ा बच्चा होगा उसको सज़ा होगी। तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को आपने एक्सप्लेन करना है। अब वो फैक्टर्स लिखने हैं, और ये फैक्टर्स जो है वो कोई 10-12 हैं, जिसमें आपने बताना है कि पेरेंट्स का रोल होता है, या उनके पेयर ग्रुप्स होते हैं वो उनको अच्छे नहीं मिल पाते, या उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती, या सोशल अवेयरनेस नहीं उनको होती, क्राइम के बारे में नहीं पता होता, या सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो फैक्टर्स जो है ना वो आपने एलेबोरेट कर देने हैं। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज सोशलाइजेशन नेसेसरी, डिस्कस द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब आपने यहाँ पे सोशलाइजेशन को बताना है। सोशलाइजेशन है क्या, इसको हम समाजी तरबियत का नाम देते हैं। आपने उस चीज़ को यहाँ पे एलेबोरेट करना है कि सोशलाइजेशन क्या, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। इसमें फैमिली है, सोशल मीडिया है, पीयर ग्रुप्स हैं, और इसके साथ साथ जो है आपके स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब आपने इसके अंदर एलेबोरेट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली क्राइम है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्राइम इन सोसाइटी। क्राइम क्या है और उसकी जो टाइप्स है सोसाइटी में उसको आपने एलेबोरेट करना है। क्राइम जो है वो उसके एसेंशियल आप बयान करेंगे, और फिर डिफरेंट तरह के क्राइम्स होते हैं जिसमें गैंगस्टर का मिलकर क्राइम होता है, माफिया का क्राइम होता है, फिर ये जो है जी उसके बाद जो है वो हैबिचुअल क्राइम भी होते हैं। इसके बाद और कौन कौन से क्राइम्स है, टाइप्स ऑफ क्राइम है, वो आप बता सकते हैं। उसमें मर्डर है, थेफ्ट है, रॉबरी है, डिकेटी है, ठीक है, जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। फर्दर
आपका आ जाता है जी क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्कस द डिस्कम्फर्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन योर सोसाइटी। अब डिमेंशन, सॉरी, किस तरह से जो है हमारी सोसाइटी में डिमेंशंस है आपने वो बताना है। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को बहुत हाईलाइट किया जाता है, उस चीज़ को आपने बताना है। सबसे पहले आपने सोशल सर्टिफिकेशन की जो इंट्रो मीनिंग है 5 नंबर का, तो आपका ये क्वेश्चन है। आगे जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपने डायमेंशन बतानी है कि इन अमेरिकन सोसाइटी के साथ भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या डायमेंशन है। पाकिस्तान सोसाइटी में देखा जाए तो प्रेस्टीज के लिहाज से भी यहाँ पे डायमेंशन है, एजुकेशन के लिहाज से भी है, पॉलिटिशियन को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेस्टीज दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो डायमेंशन है वो आपकी इकोनॉमिकली भी है, पैसे के लिहाज से भी है, ताकत के लिहाज से भी है। तो इस चीज़ को आप डिफरेंट स्ट्रेटजी में लिखेंगे। और फिर जो रेशो है लोगों के आपस में जो है स्ट्रेटजी है बनी हुई हमारी, के फर्स्ट नंबर पे जो रैंक में कौन आता है, सेकंड में कौन सा आता है, वो आपने लिखना है। फिर आप इसके फर्दर टाइप्स बता सकते हैं कि सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अपर लोअर मिडल, और अपर लोअर मिडल के हिसाब से भी आप इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है जी, वाई कल्चर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सोशल ग्रुप एंड व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कंट्रीब्यूट टू सोशल लर्निंग। अब कौन से एलिमेंट्स हैं कल्चर के जो कि सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने कल्चर को बताना है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। उसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर्स हैं वो आपने बताने हैं कि लैंग्वेज इसमें है, लैंग्वेज को आपने एक्सप्लेन करना है, फिर सिंबल्स हैं, कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये 4-5 एलिमेंट्स मिलकर आपके कल्चर के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक ये बहुत इजी है, इतना बच्चों मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको इजीली याद करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस पॉलिटिक्स एज सोशल इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन में से एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है, कभी वो फैमिली को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन को पूछ लेता है, कभी एजुकेशन को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन पूछ लेता है, और अब की बार उसने जो पूछा है वो पॉलिटिक्स को पूछा है कि गवर्नमेंट को बेसिकली डिस्कस करें कि किस तरह से ये सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। तो आपने पॉलिटिक्स को पहले बताना है, गवर्नमेंट का बताना है क्या रोल है, एंड देन आपने बताना है जैसे अभी आपके मुल्क में वार की सिचुएशन थी तो कैसे गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, आर्मी ने इसको कंट्रोल किया, उस चीज़ को भी आप अपने क्वेश्चन में हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज, डिस्कस द वेरियस फैक्टर दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। यानी माशरे में सोशल चेंज कैसे आता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज का बायस बनते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि जब लोगों को एक जगह पे फ़ायदा हासिल होता है, जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कि लोगों को जो है वो रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, या माशरे में जो तब्दीलियाँ आती हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आती हैं, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। व्हाट इज इम्पेरियलिज्म, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये आपका क्वेश्चन है। इम्पेरियलिज्म को आप